अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ज़िंदगी में हर लम्हा आपको कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं साउंड वाले भाइयों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो पेशी खिदमत है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो है डेल्टा इफेक्ट्स के हवाले से। मैंने अपने दोस्तों के साथ वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह डेल्टा इफेक्ट्स की मुकम्मल वीडियो बना के आप दोस्तों तक पहुँचाऊँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये दोस्तों डेल्टा इफेक्ट्स मेरे सामने पड़ी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है जी। ये मेड इन यूएसए है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी देख लें आप, इसकी क्वालिटी देखिए आप। ये एक बाल बराबर भी इसके ऊपर जो है वो खराश नहीं है किसी किस्म की। तो आगे ये मिक्सर है मेरे पास, 1200 प्लस मिक्सर है ये। और ये मैंने लगाया है माइक, जो मैंने यूज़ किया है चैनल 1 मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसकी सेटिंग आप देख लें। इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो इसकी सेटिंग दोस्तों जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि बोस जब मैं अटैच करता था मिक्सर के साथ तो उसके लिए ये ईगो वॉल्यूम जो है ये मैं उठाता था, तब इसके इफ़ेक्ट जो है वो आते थे। और यहाँ पे जो है वो हमने ईगो नहीं उठानी, क्योंकि मैंने ये जो इसकी इनपुट है ये मैंने मॉनिटर पे लगाई है। तो यहाँ से हमें मॉनिटर वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ये वाला। तब जाके डेल्टा इफेक्ट्स की जो इफ़ेक्ट हैं वो आएंगे। इसको आप बंद भी कर दें तब भी सही है, अगर उठा भी लें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको उठा ही देता हूँ, बंद करके भी आपको दिखाऊँगा और उठा के भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वायर जो मैंने लगाई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे लगाई हैं मैंने। अच्छा जी, ये जो वायर लगी है ये मैंने लगाई है मॉनिटर पे, मॉनिटर आउटपुट पे, ठीक है दोस्तों। और ये बोस के लिए जो मैं लगाता था वो नीचे जो EFX आउटपुट लिखा है वहाँ पे लगाता था, इस पोर्ट में, यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमने मॉनिटर यूज़ किया है तो हमने इसको मॉनिटर पे लगाना है। ये मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। और ये चैनल 12 पे इसकी मैंने लेफ़्ट और राइट लगाई हैं दोनों वायर, ये देख लें आप, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ से इसकी वायर देख लें कैसे लगी हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों लगी हैं, ठीक है जी। आगे जो इनपुट है वो मैंने मॉनिटर पे लगाई हुई है, ठीक है दोस्तों, ये वाली, ठीक हो गया जी। तो अभी चलते हैं फिर मिक्सर पर। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये चैनल 1 की जो सेटिंग है माइक वाली, ये तो आपने देख ली है। आप ये देख लें, इंशाल्लाह मेरे चैनल पे जो भी आपको वीडियोस मिलेगी वो इंशाल्लाह 100% हकीकत में मिलेगी। ये मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप मेरी पिछली वीडियोस देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। उसमें किसी किस्म की कोई फेक बात अगर है तो आप मुझे भी बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए सब काबिल तारीफ़ हैं। तो ये मैंने जो 12 नंबर चैनल यूज़ किया है जहाँ पे लेफ़्ट और राइट लगी है, तो इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये गेन है, ये आपने बंद रखनी है, ठीक है जी। आइस है, ये आपने जो है ये बिल्कुल हाफ पे ही रखनी है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये आवाज़ जो है ना वो बारीक हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नीचे जो है ये मिड है, ये आपने बिल्कुल इसी तरह रखनी है। और उसके नीचे बेस है, मैंने अपने आवाज़ के हिसाब से रखी हुई है। और यहाँ पे जो मॉनिटर वाला वॉल्यूम है ये आपने नहीं उठाना, ये अगर आप उठाएंगे तो ये शोर आएगा, अभी देख लें, ठीक है दोस्तों। ये अगर आप उठाएंगे तो आपके इफ़ेक्ट जो हैं ये ख़राब हो जाएंगे और ये शोर पैदा करेगा, ठीक है। ये वाला, ये अभी फिर देखें, ये देखें, देखिए दोस्तों, ये आपने बिल्कुल भी नहीं उठाना, ठीक हो गया जी। नीचे ये जो ईगो है ये उठा भी लें फिर भी कोई इशू नहीं है, ना भी उठाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मॉनिटर यूज़ किया हुआ है, EFX आउटपुट नहीं यूज़ की हुई, ठीक है जी।
यहाँ पे, ठीक है जी। और ये नीचे जो स्पीकरों का वॉल्यूम है लेफ़्ट और राइट का, ये आपने बिल्कुल सेंटर में ही रखना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हमने जो इनपुट ली है डेल्टा इफेक्ट से, उसके लिए हमारे पास ये इनपुट आ गया और ये आउटपुट, जहाँ पे माइक ये लेफ़्ट और राइट लगा है ये आउटपुट बन गया, और ये जो मॉनिटर वॉल्यूम है ये हमारा इनपुट बन गया। ठीक है दोस्तों। तो ये डेल्टा इफेक्ट्स है, इसकी सेटिंग आप देख लें जैसे मैंने की हुई है यहाँ पे। अगर मेरे कैमरे में ये साफ़ आ रहा है तो आपको समझाने में आसानी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। ये जो इनपुट लेवल है ये मैंने बिल्कुल ऑफ पे रखा हुआ है। आगे ये जो मिक्सिंग है ये भी ऑफ पे है, और आउटपुट लेवल जो है वो भी ऑफ पे रखा हुआ है। ठीक है जी। आगे ये डिले टाइम है ये वाला, और ये फीडबैक है, और ये सिलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, जिससे आप इसके नंबर चेंज करते हैं, 9 पे लगाते हैं या 12 पे लगाते हैं, ये वो है। ठीक है जी। और ये जो प्रीसेट है यहाँ पे इसका सब कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पे आप देख लें, ये इसका टोटल सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं माइक पे इसकी टेस्टिंग आपको करा के दिखाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये पुराने लोगों को तो पता है, लेकिन नए भाइयों के लिए मैं आसानी के लिए ये आपको बात बता दूं कि अगर आपने डेल्टा इफेक्ट्स आप यूज़ करते हैं, तो अगर आपसे डिले टाइम जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो आप डिले टाइम जो है ये वाला वॉल्यूम आप 8 पे कर दें। ठीक है जी। फिर आपको बिल्कुल ये कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हर कलाम के साथ जो है ये सेट आएगा। ठीक है जी, मैच हो जाएगा। जो भी पढ़ने वाला है उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ना ही वो आपसे कोई गिला करेगा। अगर आपको नहीं चलाना आता तो फिर आप इस वॉल्यूम को 8 पे रख दें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी ये यहाँ 8 से थोड़ा सा ऊपर है, अभी ये 8 पे आ गई, ये 8 पे मैंने कर दिया है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे इसके इफ़ेक्ट कैसे आते हैं। ठीक है जी। अगर डेल्टा इफेक्ट्स पे आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो फिर 8 पे रख दें, अगर मिक्सर पे आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो 7 पे रख दें। ठीक है जी। तो ये आगे ये जो मिक्सर के मेन इफ़ेक्ट हैं ये मैंने टोटल बंद किए हुए हैं। ठीक है जी। आपने ये बिल्कुल बंद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से। तो अभी मैं इस बात पे आता हूँ, ये जो मैंने आपको बोला था कि इसको उठा भी लें तब भी कोई इशू नहीं है, अगर ना भी उठाएं तब भी कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। ये देखें आप कितने कमाल के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अभी देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी आपको समझ आ रही है, और मैं जो कलाम पढ़ूँगा वो भी आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो ईगो का वॉल्यूम है इसको उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पे देख लें, लेकिन फिर भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं। हेलो माइक चेक। ठीक है दोस्तों, इसकी ईगो जो है ये बहुत मज़े की ईगो है। अगर आपके पास मिक्सर 8 स्वैप ओरिजिनल है तो फिर आपको डेल्टा इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तो ईगो वैसे भी जो है वो बहुत मज़े की ईगो बनती है। ठीक है जी। अगर आपके पास 8 स्वैप ओरिजिनल मिक्सर है तो फिर आपको डेल्टा इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जो मॉनिटर वाला वॉल्यूम है इसको अगर मैं कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं तो फिर ये इफ़ेक्ट जो है इसके चेंज हो जाएंगे। अभी ये मैंने बंद किया है। हेलो 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 टेस्टिंग हेलो। अभी देखें ये ईगो भी इसकी जो है वो बंद हो गई है, इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बंद हो गए हैं। ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है। अब मैं जब इसको उठाऊँगा तब जो है वो डेल्टा इफेक्ट्स अपने इफ़ेक्ट देगी। ठीक है दोस्तों। हेलो 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 ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो वॉइस है वो निकलती है इससे। ठीक है जी। इसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। अभी मैं आपको इसको मोनो पे भी चला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अभी जैसे मैं इस पर कोई कलाम पढ़ता हूँ, अभी देखें कोई भी आप कलाम पढ़ लें 8 पे रख के तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा सुनने में भी और पढ़ने वाले को भी। ठीक है जी। अभी देखें आप, बड़ा चाह 8 से थोड़ी सी कम हो गई, अभी मैं इसको 8 पे लगाता हूँ। अभी 8 पे हो गई है। ठीक है जी। बड़ा चाह
है ज़ियारत दा बड़ी हसरत है वेखण दी बड़ा चा। ये देखिए किस तरह जो है ना वो धप 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 करके इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आ रहे हैं, बहुत मज़े की ईगो बन के आ रही है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनपुट है ये भी और आउटपुट ये आपने दोनों बराबर में ही रखने हैं। दोनों स्लाइड जो हैं ये आपने बराबर में उठानी है। ठीक है जी, तब जाके आपके इफ़ेक्ट जो हैं वो सही आएंगे। अगर मैं इसको अभी उठा के भी आपको दिखाता हूँ, अगर इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा उठाएंगे तो आपका जो माइक है वो आवाज़ जो है वो दूर से कैच करनी शुरू कर देगा। अभी देखते जाएं आप। अभी मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ और वॉइस जो है मेरे स्पीकरों में आ रही है। ये यहाँ पे पता नहीं आपको महसूस हो रही है कि नहीं, लेकिन वॉइस मेरी जो है ये भी स्पीकरों में चली गई है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने माइक कितना दूर रखा हुआ है। हेलो, ठीक है दोस्तों, अभी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। हेलो माइक चेक। ये देखें ये माइक जो है ये कितने दूर से वॉइस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ से ज़्यादा दूर तो किसी ने करना ही नहीं होता। अगर कोई खतीब भी है उसका ये मसला होता है कि वो थोड़ा सा कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी इस तरफ मुंह कर देता है लोगों को समझाने के लिए, कभी इस तरफ मुंह कर देता है। तो ये आपका माइक जो है वो आवाज़ बिल्कुल उसकी दूर से भी खींच लेगा। ठीक है जी, ये माइक भी आप देख लें, एक ही माइक लगा हुआ है। ठीक है जी, और ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये मेरे मुँह से कितना दूर है, तो फिर भी ये वॉइस जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो इनपुट है और आउटपुट है ये दोनों आप बराबर में ही उठाएं, फिर जाके इसका जो इफ़ेक्ट है वो सही बनेगा। अभी मैं यहाँ पे भी आपको बोल के दिखा देता हूँ। ये अभी माइक जो है अभी भी मेरे मुँह से काफ़ी दूर है माइक, यहाँ पे आप देख लें। ये मेरे कैमरे के पीछे लगा है माइक और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है जी, आप देखिए अभी मैं इसको करीब करके बोलता हूँ। चेक 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 साउंड माइक साउंड चेक वन साउंड। ठीक है दोस्तों, बहुत मज़े के इफ़ेक्ट हैं। ये भी मेरे स्पीकर भी बहुत नज़दीक पड़े हैं और ये मैंने इनपुट वॉल्यूम जो है ये उठाया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी विस्लिंग भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने कोशिश करना है कि ये आउटपुट और इनपुट जो है ये दोनों को आपने बिल्कुल बराबर में उठाना है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये डेल्टा इफेक्ट्स है। इसका जो फीडबैक है ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने 5 पे रखा हुआ है। ठीक है जी, हाफ पे ही रखा हुआ है। ठीक है जी, अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा भी देता हूँ इसके आपको इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ और ये जो टाइम साइज़ है इसको मैं 10 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 10 पे कर दिया और फीडबैक जो है ये मैंने 6 पे कर दिया। और इसमें दूसरी मज़े की बात ये है कि इसके जो ये वॉल्यूम है ये वाले ये टोटल वॉल्यूम 6 के 6 वॉल्यूम, ये अगर आप एक वॉल्यूम को एक बाल बराबर भी घुमाएंगे तो ये उससे आपको वाज़े फ़र्क पता चलेगा कि इसमें हमने कुछ छेड़छाड़ की है। जैसे हम मिक्सर पे जो है वो 2-2 सूत्र भी आगे पीछे कर दें तो मामूली सा जो है वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें एक बाल बराबर भी इसका वॉल्यूम आगे पीछे करने से ये अच्छा खासा फ़र्क जो है वो दिखाती है आपको। ठीक है जी, अभी देखें जी। बड़ा जा है ज़ियारत दा बड़ी हसरत है वेखण दी बड़ा चा। ये मेरी वीडियो पोस्ट करने के बाद इस वीडियो के मतलब आपने मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुझे आपका इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जैसे आपको मेरा इंतज़ार रहता है, आप मेरी पिछली सारी वीडियोस देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। उसमें किसी किस्म की कोई फेक बात नहीं होती, क्योंकि जो मैं सेटिंग बताता हूँ वो जब लोग करते हैं तो जो इफ़ेक्ट मेरे पास आते हैं वो आपके पास भी इंशाल्लाह उसी तरह आएंगे। वरना लोगों की तरह लोग जो है वो वीडियोज़ और
सेटिंग पे बनाते हैं, लेकिन जब अपलोड करते हैं तो वो अभी जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे तो आपको मैं सेटिंग बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन जब इससे मैं कैमरा उठाऊँगा, यहाँ पे लगा दूँगा, जब मैं अपनी वॉइस इसमें डालूँगा तो इससे मैं अपने इफ़ेक्ट जो है वो चेंज करूँगा, ठीक है जी। लोग इस तरह करते हैं, लेकिन आप मेरी पिछली वीडियोस देख के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस में किसी किस्म की इंशाल्लाह फ़ेक बात आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इस चैनल से इंशाल्लाह आपको मालूमाती वीडियो बहुत मिलेंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, तो तफसील के साथ इंशाल्लाह मिलेंगी। इसके बाद भी इंशाल्लाह आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, ठीक है दोस्तों। तो भी मैं आपको दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ। तू किसी को भी, ये फीडबैक मैंने आप दोस्तों के लिए ज़्यादा खोला हुआ है, क्योंकि मैं वायर के बगैर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये आप दोस्तों को भी अंदाज़ा होगा कि वायर के बगैर रिकॉर्डिंग करने से उस तरह की क्लैरिटी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी चलें, इफ़ेक्ट दिखाने के लिए गुजारा जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर ये मैं वायर के साथ रिकॉर्डिंग करूँ तो आपको बहुत मज़ा आए इंशाल्लाह। लेकिन ये मेरे फ़ोन में कोई इस तरह का इशू है, ये वायर के ज़रिए जो इसकी प्रीसेट की आवाज़ है ये कम आती है, ठीक है दोस्तों। पहले ठीक आती थी, अभी उसमें कोई वायर का मसला बना, ये जो भी इशू बना है, उसके बाद मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं जी क्या कहती है ये। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अली 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 अली। अभी यहाँ पे आपको ये वाज़े फ़र्क इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये भी 10 पे है, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको 8 पे करता हूँ, तो फिर ये आप देखें ये किस तरह इसके साथ जो है एक मज़े का इफ़ेक्ट बनेगा। ये 8 पे हो गया, ठीक है दोस्तों। अली 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 ठीक है दोस्तों। अली 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 अली। ठीक हो गया दोस्तों। ये देखिए आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के इफ़ेक्ट हैं। और बाकी रही बात डेल्टा इफेक्ट्स की, ये काफ़ी दोस्त मुझसे इनकी प्राइस के हवाले से पूछते हैं। तो ये दोस्तों मुझे एक बंदे ने जो है वो गिफ्ट किया है, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया है। उनका ये कहना है कि मैंने 2003 में ये दुबई से परचेज़ की थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की, और बिल्कुल ये इसी तरह है कि ये नज़र भी आ रही है कि ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है जी। तो मैं एक साउंड ऑपरेटर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 किस्म के बिज़नेस हैं, तो ये मेरा शौक़ है।
ये मैं शौक़ के लिए मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो भी मैं आपको मोनो पे चला के ये दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तार हिला दी यार। तो अभी ये मैं मोनो पे आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये 12 पे है, 11, 10, 9। ठीक हो गया जी। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, साउंड 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 साउंड। ठीक है दोस्तों, अभी फीडबैक मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब देखें जी, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ठीक है दोस्तों, बोली ज़ैनब हुसैन बाही, टाइम साइज में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, फीडबैक मज़ीद कम कर रहा हूँ। ठीक है जी, बोली ज़ैनब हुसैन बाही के तैनू तोरण ते दिल दे करदा। 8 पे ही रखें इसको। ठीक है जी, यहाँ पे ये आप दोस्तों की आसानी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है जी, वैसे मेरे चलाने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए ये इस तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, बोली ज़ैनब हुसैन बाही के तैनू तोरण ते दिल दे करदा। ना टोर घोड़ा के तेरे घोड़े दीवाग जोड़ ते दिल नहीं करदा। बोली ज़ैनब हुसैन बाही के तैनू तोरण ते दिल नहीं करदा। कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ।
ठीक हो गया दोस्तों। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से तमाम तर तफसीलात इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा मिलती रहेंगी। और ये आज की वीडियोस के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। ठीक है जी दोस्तों, इस पे इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी इस चैनल से, और 100% ईमानदारी के साथ आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।